श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। 2026 साल आने से पहले इस साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2025 को रात 12 बजे आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि ये एक दीपक वाला उपाय आपके 2026 साल को आपके लिए बहुत अच्छा बनाएगा। आपकी किस्मत जगमगाएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा और आप जो चाहते हैं वह आपको नए साल में भी जरूर मिलेगा। महाराज, यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी नया साल शुरू होता है तो साल के आखिरी दिन की रात 12 बजे सभी लोग खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पार्टी करते हैं या पब वगैरह में जाते हैं। पर आपको नए साल के 12 बजे में सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। महाराज, जैसे ही साल का आखिरी दिन आता है और साल के आखिरी दिन में जो रात के 12 बजते हैं, जिस रात के 12 बजे के बाद नया साल शुरू होता है, यानी कि 31 दिसंबर को रात 12 बजे आपको यह दीपक जलाना है। महाराज, ये दीपक कब, कहां और कैसे जलाना है अब हम आपको यह बता देते हैं। महाराज, सबसे पहले हम आपको दीपक वाला उपाय क्यों बता रहे हैं ये आप जान लीजिए। देखिए, दीपक जो होता है वह हमारे जीवन में प्रकाश करता है और अंधकार में उजाला लेकर आता है। आप कभी भी देखना, जब आपके घर में लाइट चली जाती है और उस समय पर आप जब एक दीपक जलाते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आपको उस समय का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप अंधकार में किसी जलते हुए दीपक की लो को देखते हो तो आप बिल्कुल एक अलग ही मुद्रा में चले जाते हो, क्योंकि उस दीपक की लो देखने से हमारा मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि उस दीपक को देखते ही रहो। इसीलिए नए साल में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक वाला उपाय करना भी अच्छा माना जाता है। महाराज, सबसे पहले ये जो दीपक है ये घर के किसी बड़े सदस्य को अपने ही घर के मंदिर में, पूजा घर में बैठकर जलाना है। और ये जो दीपक होगा ये आप अपने ही घर के पूजा घर में जो दीपक रखा होता है जिसे आप रोज जलाते हैं, उसी को साफ करके उसके अंदर बत्ती रखकर तेल या घी जो आप डालते हैं वह डालकर मात्र उस दीपक को बिल्कुल रात को 12 बजे जब नया साल शुरू होगा उस समय जलाना है। महाराज, जब आप ये दीपक नए साल की रात 12 बजे जलाएं तो 12 बजे से पहले ही दीपक को जलाने की तैयारी आप कर लेना और जब 12 बजने में 5 मिनट का समय हो तो उस समय आप अपने इस दीपक को जला लेना। और जब आप ये दीपक जलाएं तो उस समय आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के पूजा घर में, मंदिर में बैठे होने चाहिए। अब आप इस दीपक को जलाकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और जैसे ही नए साल के 12 बजते हैं तो आप भगवान के नाम का भजन करना शुरू करिए या भगवान के मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। अब जैसे ही नए साल के 12 बज जाते हैं और आप दीपक भी जला देते हैं, उसके बाद अब भगवान से आपको और आपके परिवार के लोगों को हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करना है कि आज 2026 नया साल शुरू हो चुका है। इस नए साल में आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रखना या नया साल हमारे जीवन में बहुत अच्छा साबित हो। अगर आप बच्चे हैं तो आप अपनी परीक्षा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए नए साल में रात 12 बजे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो आप अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप घर की माताएं बहनें हैं तो आप अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि इस नए साल में हमें यह सब चीजें प्राप्त हो। महाराज, जब आप ये दीपक जलाएं तो कोशिश करें कि ये दीपक लगभग आधा से 1 घंटे तक जलते रहे और नए साल की रात को 12 बजे आप कुछ समय अपने घर के मंदिर में भगवानों के पास भी बैठे। भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप चाहे तो पटाखे वगैरह भी फोड़ सकते हैं और आधे से 1 घंटे बाद जब आप अपने सब काम भगवान से बोल दें, आपने नए साल में क्या सोचकर रखा है वो भी आप बोल सकते हैं, ताकि भगवान आपकी उन सभी काम में मदद करें और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। अपने सभी काम अपने नए साल में भगवान से बोलकर उसके बाद आप चाहे तो सोने के लिए जा सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में नए साल की रात को 12 बजे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का भी संकल्प ले। जैसे अगर कोई
किसी प्रकार का नशा करता है या कोई बुरी आदत है जो कि आप कभी नहीं छोड़ पाते हैं, तो नए साल के पहले दिन ही भगवान के सामने बैठकर यह संकल्प ले, उस संकल्प को पूरा करने में फिर भगवान आपकी पूरे नए साल में मदद करेंगे। महाराज, इस तरीके से आपको नए साल में रात 12 बजे इस एक दीपक को जलाकर उस दीपक को भी कुछ समय तक आपको देखना है, क्योंकि जिस तरीके से अपने नए साल में भगवान के लिए वह एक दीपक जलाया है और भगवान के मंदिर में रोशनी की है, उसी तरीके से आपके नए साल में भगवान भी आपके जीवन को अंधकार से बाहर निकालकर एक नई रोशनी में ला देंगे। महाराज, अब जैसे ही आप रात्रि में सोने के बाद अपने नए साल के पहले दिन में जब सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर ले और नहा धोकर साफ कपड़े पहन ले और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई भी करें और भगवानों को भी स्नान कराएं। इसके बाद सभी भगवानों की भाव से आप पूजन अर्चना करें। इस दिन तुलसी जी में जल भी दे, परिक्रमा भी करें और प्रार्थना करें। महाराज, इसके अलावा नए साल में पहले दिन आप लोग अगर दान पुण्य करते हैं तो उस दान पुण्य का फल आपको पूरे साल मिलता है। जैसे कि इस समय ठंड रहेगी तो ठंड के कपड़े या गर्म कपड़े आप गरीबों में दान कर सकते हैं, या कुछ खाने पीने की चीज भी आप गरीबों में दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। महाराज, इसके अलावा अगर आप नए साल के पहले दिन कहीं घूमने भी जा रहे तो कोशिश करें कि कहीं मंदिर जाएं या कहीं पवित्र स्थान पर जाएं और वहां जाकर अपने नए साल को मनाएं। महाराज, नए साल के पहले दिन आप किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार की गलत चीज बिल्कुल ना खाएं। आपका पूरा साल निर्भर हो जाता है। महाराज, हमारी तो यही आशा है कि आपके लिए 2026 का नया साल आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए और आपको वह सब मिले जो आप चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को 2026 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।